देश की सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में भारतीय सेना ने एक और बड़ा और निर्णायक कदम उठा लिया है। राजस्थान की नसीराबाद से निकली है नई ताकत, नई सोच और एक नई सैन्य धार, जिसका नाम है भैरव बटालियन। ये सिर्फ एक नई बटालियन नहीं है, बल्कि बदलते युद्ध के दौर में भारतीय सेना की नई रणनीति, नई तकनीक और नई ऑपरेशनल तैयारी का प्रतीक है। भैरव बटालियन के एक एक जवान ने धूप और धूल से तपती धरती पर न सिर्फ कड़ी ट्रेनिंग ली है, बल्कि अपने हौसले को आसमान से भी ऊंची उड़ान दी है। मरुधरा में जहां हर कदम पर चुनौती होती है और वहां हर चुनौती के लिए एक सैनिक तैयार खड़ा है। राजस्थान के नसीराबाद में भारतीय सेना ने एक ऐसी ताकत गढ़ी है जो सिर्फ आज की नहीं, बल्कि आने वाले कल की लड़ाइयों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। ये कोई साधारण सैन्य इकाई नहीं, बल्कि नई सोच, नई तकनीक और नई रणनीति का संगम है। बदलते युद्ध के स्वरूप, सीमित लेकिन तीव्र संघर्ष और हर हाल में तेज प्रतिक्रिया जैसी चुनौतियों को पूरा करने के लिए ही भारतीय सेना ने भैरव बटालियन को तैयार किया है। भारतीय सेना की संरचना समय समय पर बदलती सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप विकसित होती रही है। भैरव बटालियन अनुशासन, समर्पण और भारत की सुरक्षा के लिए तैयार हुई नई युवा शक्ति की कहानी है, जो भारतीय सेना की ऑपरेशनल क्षमता को नई धार देने जा रही है। तेज एक्शन, सटीक हमला और हर चुनौती के लिए तैयार, भैरव बटालियन को मॉडर्न वॉरफेयर की जरूरतों के मुताबिक ही तैयार किया गया है। ये विशेष बटालियन न केवल सैन्य शक्ति में मजबूती का संकेत देती है, बल्कि ये दर्शाती है कि भारतीय सेना अब भविष्य की युद्ध आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने संसाधनों का पुनर्गठन कर रही है। भैरव बटालियन की स्थापना पारंपरिक इन्फेंट्री ढांचे से आगे बढ़कर की गई प्रतीत होती है। ये बटालियन वन साइज फिट्स ऑल मॉडल से हटकर मिशन स्पेसिफिक की सोच पर आधारित है। ये बताता है कि भारतीय सेना अब केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है। इंडियन आर्मी आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद रोधी अभियान और सीमित समय के ऑपरेशनों पर भी समान ध्यान दे रही है। डिसेंट्रलाइज्ड कमांड और तेज फैसले की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रही है। ये सोच आधुनिक युद्ध की उस वास्तविकता से जुड़ी है जहां फैसले सेकंडों में लेने होते हैं, न कि घंटों में। भारतीय सेना की भैरव बटालियन मॉडर्न वॉरफेयर और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए वेल ट्रेंड है। ये स्पेसिफिक यूनिट भारतीय सेना को नई धार देगी। भैरव बटालियन को डिजिटल बैलेट मैनेजमेंट सिस्टम से लैस किया गया है। ड्रोन, सेंसर और रियल टाइम इंटेलिजेंस का बेहतर उपयोग करना बताया गया है। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की दिशा में इससे बटालियन की सिचुएशनल अवेयरनेस और ऑपरेशनल एक्यूरेसी में इजाफा होगा। नसीराबाद जैसे क्षेत्र में बटालियन का गठन ये संकेत देता है कि रेगिस्तानी ऑपरेशनों पर विशेष फोकस है। सैनिकों को मल्टी रोल ट्रेनिंग दी गई है, जिन्हें युद्ध की स्थिति में कम समय में तैनात किया जा सकेगा। भारतीय बटालियन से भारतीय सेना की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी में वृद्धि होगी। संकट की स्थिति में तेज और सटीक सैन्य प्रतिक्रिया देना आसान होगा। सीमित संसाधनों में भी अधिक प्रभावी सैन्य परिणाम देखने को मिलेंगे। फ्यूचर वॉरफेयर के लिए भैरव बटालियन को पायलट मॉडल के रूप में उपयोग करना आसान होगा, जो भविष्य में इसी तरीके के अन्य वॉर फॉर्मेशनों के लिए ब्लूप्रिंट बन सकती है। भैरव बटालियन दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बटालियन का एक एक जवान राजा रामचंद्र की जय के हुंकार के साथ दुश्मन को ललकार रहा है। भैरव बटालियन को आधुनिक युद्ध के लिए ट्रेनिंग मिली है। ये बटालियन आधुनिक युद्ध और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में माहिर है। भैरव बटालियन दुश्मन के ठिकानों को टारगेट करेगी, तो वहीं 15 जनवरी को जयपुर आर्मी परेड में भी बटालियन शामिल होगी। आज की लड़ाइयां पहले जैसी नहीं रही। अब युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, बल्कि सूचना, गति और सटीकता के स्तर पर भी होते हैं। ऐसे में हाइब्रिड वॉरफेयर, तेज और सीमित संघर्ष के साथ बदलती सुरक्षा चुनौतियों ने भारतीय सेना को अपने ढांचे को नए सिरे से तैयार करने की प्रेरणा दी है। भैरव बटालियन को नसीराबाद के कठिन मौसम, कठोर जमीन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में खुद को परखने का अवसर दिया गया, ताकि वो हर हाल में मिशन को अंजाम दे सके। भैरव बटालियन का हर सैनिक सिर्फ एक भूमिका तक सीमित नहीं है। युद्ध का मैदान चाहे जैसा भी हो, इस यूनिट के सैनिक को हर स्थिति के लिए तैयार किया गया है। किसी भी सेना की असली ताकत उसके सैनिकों का मनोबल होता है, और भैरव बटालियन सिर्फ एक सैन्य यूनिट नहीं है, बल्कि सैनिकों के आत्मविश्वास और देश की सुरक्षा के प्रति अटूट संकल्प का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।